हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस पे। तो चलिए, जो सियालदह डिवीज़न में टेक 3 का एग्ज़ाम हुआ है, हालांकि ये टेक 3 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लेवल जेई का भी है। ठीक है, इसलिए हमने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी इसको शामिल किया है और आपको वीडियो बना के भी दिया है। जो टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाते हैं उनको वीडियो देखने को मिल जाता है। तो मैं उन लोगों का भी ख्याल रखता हूँ जो कि PDF किसी कारणवश नहीं खरीद पाते हैं और हमारे वीडियो के भरोसे ही तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी मैं ध्यान रखता हूँ, इसलिए हमने वीडियो को बनाया है। तो चलिए, वीडियो में क्या क्या है, खासियत है, आगे शुरू से करते हैं। यहाँ से देखिए, फुल मार्क्स तो 100 है। ये सियालदह डिवीज़न का 9/7/2021 का, ठीक है, 9 जुलाई 2021 का एग्ज़ाम है। टेक 3 का है। टाइम 2 आवर्स दिया गया है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो तो वैसे ही रहते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन को भी चाहें तो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन कैरिड आउट 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर 1/3। तो एक नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 जो गलत होगा उसके लिए एक सही का आंसर काट दिया जाएगा। तो इस तरह से है। चलिए, इसमें टाइम नहीं गवाते हैं। टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें 100 आपको अटैम्प्ट करना है। 110 अटैम्प्ट नहीं करना है। जहाँ तक 100 काउंटिंग होगा वहीं तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाला जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, CNW डिपार्टमेंट डू द मेंटेन ऑफ। CNW डिपार्टमेंट क्या क्या मेंटेन करता है, तो कैरेज एंड वैगन दोनों को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ट्रॉली तो हो गया, बोगी, ठीक है, बोगी नीचे का है। कोच देखिए LHBI से टाइप का कोच होगा। लोको, ईमू। तो देखिए CNW डिपार्टमेंट, इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कोच ही सबसे अच्छा फिट बैठता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैगन कैन बी। वैगन क्या है, ओपन होता है, क्लोज होता है या टैंक होता है। तो तीनों होता है। जो BTA पिन वैगन होता है, बॉक्स वैगन होता है, बॉक्सन वैगन होता है, सब तरह के वैगन होते हैं, ओपन, क्लोज और टैंक भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैगन इज़ हैविंग नंबर ऑफ एक्सल इन ए बोगी। मतलब कि एक बोगी का जो एक्सल होता है, एक बोगी में कितने एक्सल होते हैं ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ एक्सल इन ए बोगी, तो एक बोगी में 2 ही एक्सल और 4 चक्के होते हैं। ठीक है, तो 2 एक्सल हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। 3 का हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीट्स फॉर स्लीपिंग एट नाइट ड्यूरिंग जर्नी। मतलब सीट चाहिए स्लीपिंग एट नाइट, मतलब सोने के लिए रात में। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, इसका इंग्लिश नहीं रहता है, थोड़ा जोर दिमाग पर दीजिएगा तो सब समझ में आएगा। सीट्स फॉर स्लीपिंग एट नाइट ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जर्नी मतलब यात्रा के दौरान सीट पर स्लीपिंग का जो सुविधा है, इन्हें कोच आर प्रोवाइडेड इन। किस कोच में प्रोवाइड किया जाता है, मतलब दिया जाता है। राजधानी में भी होता है। ठीक है, राजधानी में भी रात को सोने के लिए होता है। मेल एक्सप्रेस वगैरह जो भी ट्रेन है उसमें भी होता है। दुरंतो में भी होता है, यानी कि ऑल मेल एक्सप्रेस में इसका आंसर फिट बैठता है, यानी कि 4 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ट्रेन चेंजेस इन इट्स रूट। अच्छा, ट्रेन जो है अपने रूट कैसे चेंज करता है, ये आपको पूछ रहा है। तो ट्रेन जो अपना रूट जो चेंज करता है वो करता है इसमें बाय चेंजिंग ट्रैक पॉइंट सेटिंग। जो ट्रैक का पॉइंट सेटिंग होता है इसको कि रेल रोड स्विच भी एक टेक्निक बनाया गया है, रेल रोड स्विच। तो यहाँ तो ऑप्शन में वैसा दिया नहीं है, तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ हो जाएगा बाय चेंजिंग ट्रैक पॉइंट सेटिंग, यानी कि बी हो जाएगा, 5 का बी। 6 देखिए, वेट ऑफ कवर्ड वैगन कैन बी रिड्यूस्ड। कवर्ड वैगन का जो वेट है वो रिड्यूस हो सकता है मैक्सिमम बाय मेकिंग इट्स कवर विथ। जो इसका कवर किससे बनाएंगे तो इसका जो वेट है वो रिड्यूस होता है। तो इसमें सबसे अच्छा तो एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम पर का जो रिड्यूस करने का जो है प्रयोग चल रहा है ये, तो इससे लगभग 4.2 टन तक इसका वेट कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, CBG इज़ यूज फॉर। CBG किस लिए यूज होता है, अटैचिंग लोको टू लोको, लोको से लोको अटैच करने के लिए भी होता है, बिल्कुल सही बात है। डिटेक्टिंग कोच टू कोच, डिटेचिंग कोच, अच्छा कोच से डिटेचिंग के लिए। अटैचिंग वैगन से भी अटैच करने के लिए होता है, मतलब ऑल ऑफ हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 8 का डी, 7 का सॉरी डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्रेन इज़ कंट्रोल्ड बाय। ट्रेन जो है लोको पायलट का, तो जैसे उसके हिसाब से सिग्नल मिलेंगे, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसे लोको चलाएगा। स्टेशन मास्टर इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है।
और DRM तो बड़े अधिकारी हो गए, तो इसका ए हो जाएगा 8 का ए। चलिए आगे देखते हैं। इन रूट TXR चेक्स, इन रूट में जो TXR जो है चेकिंग जो होता है, तो वैगन का होता है कि राजधानी का होता है कि कोच का होता है, सभी का होता है। इसका हो जाएगा डी, 9 का हो जाएगा डी। 10 की तरफ चलते हैं। हॉट एक्सल डज नॉट अक्योर्स, मतलब हॉट एक्सल किस में नहीं होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वैगन, LHB, ICF इन सब में तो होता ही है, जब गाड़ी चलेगी तो हॉट एक्सल होगा ही। बर्नर इन्फेंट्री कार इसमें नहीं होता होगा, ठीक है, इसका डी हो जाएगा, 10 का डी। उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच लोको मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, कौन सा लोको है जो बोथ डायरेक्शन में मूव करता है। तो सभी लोको पीछे आगे आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो 11 का हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाई प्रेशर जेट इन यूज़, हाई प्रेशर जो जेट होता है वो इसमें जो गाड़ी का वॉशिंग जो होता है, कोच का वॉशिंग, उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर है तो पेंटिंग वगैरह तो होगा ना इसमें, ठीक, तो इसमें कोच वॉशिंग में यूज किया जाता है। इसका हो जाएगा सी। 12 का हो जाएगा सी। 13 भी चलते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रेन कोच मेंटेनेंस, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। 13 का हो जाएगा डी। 14 देखिए। विच इज़ कॉल्ड ब्रेड एंड बटर अर्नर ऑफ रेलवे, रेलवे की सबसे ज़्यादा कमाई जो है गुड्स ट्रेन से होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना TC का, ना TT का, ना क्लर्क का, ना किसी भी चीज़ का बहुत खर्चा कम होता है, ना लाइट का, ना मैकेनिकल इंजीनियर का, ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टाफ का, ना क्लीनिंग का, ना मतलब बहुत तरह के इसमें बचत होते हैं और इनकम शुद्ध रूप से बहुत होता है। तो इसको सी हो जाएगा आंसर। गुड्स में सबसे ज़्यादा इनकम का जरिया गुड्स है ट्रेन का, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कोच मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है। कोच वॉशिंग, डोर रिपेयरिंग, कोच जो रिपेयरिंग होती है उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है विच इज कोच वॉशिंग तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, डोर रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कोच ट्रफ का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर गियर या ट्रॉली एग्जामिनेशन होता है, वही मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, उसी में ब्रेक वगैरह जो भी है मेन काम वही होता है। तो डी हो जाएगा। तो 16 की देखिए। गियर इज़ यूज्ड इन, गियर किस में यूज होता है, ठीक है, गियर इज़ यूज्ड इन, ठीक है, तो ट्रांसमिशन में गियर यूज होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन। मेजरमेंट और पाइप जॉइंट इस सब में तो वॉल्व में तो गियर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। HP फुल फॉर्म, देखिए इसमें HP लिखा है लेकिन 1 HP, अच्छा ये आगे वाला क्वेश्चन में आएगा। HP जो है इसका हॉर्स पावर होता है, ठीक है, हॉर्स पावर। ये हाई हाउस पावर में कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, हॉर्स पावर इज करेक्ट आंसर, हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 18। विच वन इज़ पाइप फिटिंग, कौन सा इसमें पाइप फिटिंग है। तो इसमें पाइप फिटिंग में एक ये और ये आपको लग रहा होगा सही, लेकिन एक्चुअली में ये ही सही है, क्योंकि गैस्केट क्या होता है, दो ऐसे जो पाइप होते हैं, दो समझिए कि ये दो पाइप हैं और ये भी पाइप का नली है, ये पाइप है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के लिए एक इस तरह से वाशर टाइप का यहाँ आता है, ठीक है, जो कि लीकेज को प्रिवेंट करता है, इसी को गैस्केट कहते हैं, गैस्केट कहते हैं। तो वही इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एल्बो भी हो सकता है, एल्बो भी पाइप में है, जो कि कहीं पाइप कहीं से मोड़ेंगे तो एल्बो वहाँ लगाएंगे, लेकिन ये टेक्निकली ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, इसका गैस्केट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड क्रेन एक्सप्रेस्ड इन, ओवरहेड जो क्रेन है उसको, इसकी कैपेसिटी को कैसे मतलब प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, तो टन में लिखते हैं, ठीक है, इसका 19 का हो जाएगा ए। ऐसा इतना टन कैपेसिटी का क्रेन है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट के लिए अभी हमने आपको ऊपर बोला है ना, गैस्केट जो होता है लीकेज को प्रिवेंट कर लिए वाशर के जैसा दो पाइप को कहीं ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 का हो जाएगा यूनिट ऑफ एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर जो होता है, ये जो LHBI शेप में जो होता है, ये जो गैस सिलेंडर है
या ऑक्सिलरी रिजर्वायर है या एयर है या सीयर है, इन सब का जो प्रेशर कैसे किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग नापते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। माइक्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग, माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपको पूछ रहा है। माइक्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। ठीक है, तो लीनियर लेंथ इसमें मापा जाता है, एकदम लीनियर लेंथ या विड्थ या इस तरह का जो होता है वो मापा जाता है माइक्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था कि HP बराबर किलोवाट लिखा है, तो 1 नहीं लिखा है। 1 HP 2 HP बराबर कितना किलोवाट, लेकिन हम लोग 1 मानकर ही चलेंगे, यहाँ 1 ही होगा। तो HP का किलोग्राम होता है। अगर वाट पूछता तो 746 वाट होता। किलोवाट पूछ रहा है तो 1000 से उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि A हो जाएगा 0.746 किलोवाट। तो 23 का हो जाएगा। आइए 24 में चलते हैं। 1 इंच किसके बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। जो 1 इंच होता है वो 1 इंच यानी कि 2.54 के बराबर होता है। चलिए 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 mm। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 mm नहीं होगा। 2 mm तो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही मतलब जिसको कि हम लोग उंगली पर भी ठीक से पूरा नहीं आ सकता। ये इसका सी हो जाएगा 25.4 mm। ठीक है, 25.4 mm। 1 इंच बराबर 25.4 mm। याद रखिएगा 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरह का मेजरमेंट छोटा छोटा है, आप याद रखिएगा। किलोग्राम मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर वगैरह जो होता है ये सब आप याद रखिएगा, ये आपको आ सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, जिसको ml कहा जाता है। आगे देखिए 25। 1 kg में कितना पाउंड होता है ये पूछ रहा है। तो 1 kg में जो है 2.204 पाउंड होता है। 2.204 पॉइंट इसका बी हो जाएगा। तो इस तरह के आप याद रखिए। ऐसे एक्चुअली में 2.205 होता है, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 4 भी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स बैग। मिनिमम 1030 होता है और मैक्सिमम 1105 होता है। तो इसका 1030 ए में है। ये जेई के क्वेश्चन में भी आ चुका है, बहुत बार आता है, तो इसलिए हमने आपको बताया कि जेई का लेवल का भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। तो देखिए 26 का हो जाएगा ए। 26 लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इज डैश देन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच से एलएचबी के जो कोच होता है वो कम होता है कि ज़्यादा होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एलएचबी का कोच तो बड़ा होता है ना आईसीएफ से, तो इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इज लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इज मोर, मतलब ज़्यादा, इक्वल नहीं होगा, मोर देन आईसीएफ कोच, मतलब ज़्यादा का यहाँ मोर होगा, मोर मतलब ज़्यादा। 28 देखिए कितना होता है ये आपको सबको पता होगा, आपको तो बड़ा डिटेल से हमने आपको पीडीएफ इसका दिया है एलएचबी आईसीएफ का जो कोच का अच्छा से। चलिए 28 देखिए, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एलएचबी चेयर कार इज। एलएचबी चेयर कार में जो पैसेंजर का कैरिंग कैपेसिटी होता है एलएचबी चेयर कार में, जिसका कि LWSCZ, ठीक है, LWSCZ एलएचबी चेयर कार का होता है। तो उसमें जो होता है एसी का जो होता है उसमें 78 होता है। इसमें ये नहीं लिखा है कि एसी का कि नॉन एसी का। ठीक है, तो हम एसी का ही लिए, 78 होता है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव क्लास का पूछता तो 56 होता है, 56। तो 28 का हो गया। 29 देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स इन लेमिनेटेड स्प्रिंग ऑफ बॉक्स वैगन। जो नंबर ऑफ प्लेट होता है लेमिनेटेड स्प्रिंग ऑफ बॉक्स वैगन का वो होता है 10। ठीक है, याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स इन लेमिनेटेड स्प्रिंग ऑफ बॉक्स वैगन 10 होता है। चलिए आगे देखते हैं, 29 हो गया। 30 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, पीवीसी फ्लोरिंग यूज्ड इन कोचेस। फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, जो कि नीचे फ्लोर में बिछाया जाता है उसी को पॉली विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए 31 देखिए, फुल फॉर्म एमएनपी। एमएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएनपी का फुल फॉर्म जो होता है
होता है मशीनरीज एंड प्लांट। तो कहाँ है मशीनरीज एंड प्लांट? सी में है। देखिए मशीनरीज एंड प्लांट ये फुल फॉर्म होता है M&P का। तो 31 का हो जाएगा सी। 32 देखिए एक्सेल बॉक्स इज माउंटेड ओवर। एक्सेल का जो बॉक्स होता है किस पर माउंट होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सेल का बॉक्स जो है किस पर माउंट होता है? एक्सेल का बॉक्स व्हील पर तो होता नहीं है, व्हील पर तो कुछ भी नहीं होता है। वैगन तो पूरा वैगन ही हो गया, कैरेज पूरा कैरेज हो गया। ये एक्सेल पर ही माउंट होता है, नाम है एक्सेल बॉक्स, तो एक्सेल पर ही माउंट होगा, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए LHV कोचेस आर मेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ। LHV कहाँ की टेक्नोलॉजी है ये आपसे पूछ रहा है। तो LHV जो है जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, जर्मनी से लाया गया है। क्वेश्चन 33 का हो जाएगा बी। 34 देखिए वेल्डिंग मशीन रिक्वायर। वेल्डिंग मशीन को क्या चाहिए? पंप चाहिए, पंप से उसको कुछ लेना देना नहीं। कंप्रेसर तो एयर से रिलेटेड है, इसको वेल्डिंग से कुछ लेना देना है नहीं। ट्रांसफार्मर वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का यूज वेल्डिंग मशीन में होता है। इसका सी हो जाएगा। 34 का हो जाएगा सी। 35 देखिए 2 स्टील प्लेट कैन बी वेल्डेड विथ। 2 स्टील प्लेट को वेल्डिंग करेंगे, किससे वेल्डिंग करेंगे? तो पाइप से वेल्डिंग का कुछ लेना देना नहीं है। गैस से और कुछ उसके साथ और कुछ रहेगा तो हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोड से 100% होगा। 2 स्टील या रहे या 2 आयरन रहे या 1 आयरन 1 स्टील रहे, दोनों ये इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग हो जाएगा। 35 का हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन ये सब तो ईजी है, ये टेक 3 टाइप का है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है जे टाइप का भी है। 1 ICF कोच हैज़ गोट सेंटर पिवोट। अच्छा 1 ICF कोच में कितने सेंटर पिवोट होते हैं? तो सेंटर पिवोट पिन जो होता है मोटा वाला, जो कि कोच में वो लगा हुआ रहता है और बोगी में वो एडजस्ट होता है जाके। तो एक बोगी में एक होते हैं, तो पूरा कोच में पूछ रहा है तो कितने होंगे? 2 होंगे। तो 36 का हो जाएगा बी। 37 देखिए फुल फॉर्म MMAV। MMAV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। 37 का हो जाएगा सी। 38 देखिए फ्लैशर लाइट इज़ यूज्ड इन। फ्लैशर लाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो फ्लैशर लाइट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है लोकोमोटिव में। आगे लोकोमोटिव का जो इंजन होता है उसमें फ्लैशर लाइट लगाई जाती है ताकि सब कुछ दिखाई दे। चलिए आगे तक, अगर गाड़ी के दौरान, गाड़ी चलने के दौरान कुछ गाड़ी के आगे आ जाए या आने वाले चांसेस हैं तो वो देखने के लिए फ्लैशर लाइट लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ART फुल फॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है इसका, जो कि एक्सीडेंट कहीं हुआ है तो रिलीफ करने के लिए वो ट्रेन जो जाती है उसी को ART बोला जाता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए SLRD कोच इंक्लूड्स। SLRD, अच्छा SLRD कोच कौन सा है? देखिए इसमें सेकंड क्लास लगेज गार्ड एंड जो डिसेबल्ड होता है ये है इसका, और सेकंड क्लास को स्लीपर क्लास भी कहा जाता है, लेकिन इसको सेकंड क्लास ही लेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास डिसेबल्ड इसका फुल फॉर्म वही होता है। 40 का हो जाएगा ए। चलिए 41 देखिए फुल फॉर्म ऑफ DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर DCP होता है ड्राई केमिकल पाउडर उसको बोला जाता है, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। तो 41 का हो जाएगा डी, ड्राई केमिकल पाउडर। और हमने आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस का एक वीडियो बना के दिया जिसमें कि DCP के टाइप, फायर के टाइप, उसका रिफिल वगैरह पूरा सेफ्टी का आपको उसमें दिया है। आप जाके वो मेरा वीडियो के प्लेलिस्ट में ढूंढ के देख सकते हैं, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस नाम से वो वीडियो बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 विच इज़ नॉट ए पार्ट्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन रेलवे, ठीक है। कौन सा रेलवे का पार्ट ब्रेकिंग का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो एयर ब्रेक भी होता है, वैक्यूम ब्रेक भी, हालांकि ये वैक्यूम ब्रेक धीरे धीरे ख़त्म हो गया, अब तो नहीं है और कहीं नहीं होगा। ट्विन पाइप तो है ही, CBC कोई ब्रेक का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कपल करने का सिस्टम है, तो हो जाएगा 42 का डी हो जाएगा। 43 देखिए विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन बोगी। बोगी में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज होता है, ठीक है। तो बोगी में जो ब्रेक ब्लॉक यूज होता है तो वो होता है कंपोजिट, ठीक है। इसी में L टाइप और वो के टाइप होता है, ठीक है, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक।
इसका हो जाएगा ए। तो 43 का हो गया ए। चलिए 44 देखते हैं। हाउ मैनी रबर पैड आर यूज इन वन बफर ऑफ ICF कोच। ICF का जो एक बफर होता है, जो ICF कोच है, 2 इधर उधर बफर होते हैं ना, उसी के अंदर रबर का पैड यूज होता है। और एक बफर में कितने यूज होते हैं वो बोल रहा है। एक्चुअली में 16 होते हैं, लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं दिया है, 15 दिया है, तो ए ले लेंगे ऑप्शन ए 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज इन BTPN। BTPN में किस प्रकार का रोलर बेयरिंग यूज होता है? तो कार्टेज टैपर रोलर बेयरिंग यूज होता है। ठीक है, कार्टेज टैपर। अब इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होता है, फिर इसमें कार्टेज टैपर रोलर ही में यूज होता है। वैगन है फिर भी इसमें यही यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कार्टेज टैपर वाला हो गया। 46 देखिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रैक। प्रीमियम रैक का जो BPC होता है उसका कलर क्या होता है? तो आपको इसके बारे में बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जो प्रीमियम रैक होता है, प्रीमियर, उसका जो BPC होता है उसका ग्रीन होता है, और CC रैक का येलो होता है। ठीक है, प्रीमियर का ग्रीन और CC का येलो। तो इसका हो जाएगा C। 47 देखिए। विच टाइप ऑफ बेयरिंग आर यूज इन जर्नल्स इन बॉक्सन BC एंड वैगन। देखिए इसमें भी कॉटेज टैपर ही यूज होता है, टैपर रोलर। ठीक है, इसका भी 47 का B हो जाएगा। उसके बाद राइट द सम ऑफ। अच्छा, ये सब जोड़ है। ठीक है, इन सब को जोड़िएगा, पॉइंट में जोड़िएगा। पॉइंट अगर जोड़ने नहीं आता होगा तो देखिए एक हम आपको बता देता हूँ। 23.001 है। ठीक है, आगे आपको जोड़ना है 3.501 है। तो पॉइंट जहाँ है पॉइंट लिखिए, पॉइंट के इधर 3 है ना, तो यहाँ लिखाएगा 3 और 501 है तो 501 लिखना समझ जाइएगा, तो जोड़ना आसान है। 0.251 है तो यहाँ लिखेंगे 0.251। ठीक है, उसके बाद क्या है 0.451, तो इसी तरह यहाँ देखिएगा 0.451, इस तरह से यहाँ लिखिएगा और सबको जोड़िएगा इन सबको। तो जो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 27.204। ठीक है, 27.2 इसका B हो जाएगा। तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, आप खुद ही जोड़ के इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो आप कैलकुलेटर से यूज करके जोड़ लेंगे, एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। आपको आदत रहेगा कैलकुलेटर का, तो आपको वहाँ मिस्टेक हो जाएगा जिसका पता आपको नहीं लगेगा। आप हमेशा खुद ही अपने दिमाग से जोड़िए घटाइएगा, तो जो मिस्टेक हो यहीं दूर हो जाएगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं होगा। तो बिना कैलकुलेटर का सॉल्व करने का आदत डालिएगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। ऐड, अभी सबको जोड़ना है। ठीक है, तो सबको जोड़िएगा तो 1523 आएगा। ठीक है, आप कैसे जोड़िएगा ये भी तो बताने की चीज़ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कुछ डिफ़िकल्ट मैथ होता है तो हम बता देते हैं, ये जोड़ घटाओ तो कुछ बताने का नहीं है। 50 देखिए। 50 का क्या है, ये सब ऐड करना है, पॉइंट वाला है, उसी तरह आपको लिखना है। पॉइंट जहाँ है पॉइंट लिखना है, पॉइंट की इस तरफ वाला इस तरफ, उस तरफ वाला उस तरफ, बिल्कुल सही से लिखिएगा तो सही से आप जोड़ पाइएगा। लिखने का सबसे बड़ा इसमें टेक्निक है। तो 50 का जो हो जाएगा 11.102 होगा, इस सबको जोड़िएगा तो 11.102 होगा। चलिए 51 देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ 50 प्लस इतना माइनस। देखिए इस तरह का क्वेश्चन माइनस प्लस वाला रहेगा, तो पहले प्लस वाले को पूरे को जोड़ लीजिए, और जिसके पहले माइनस है उसको फिर से जोड़ लीजिए, और दोनों में से घटा दीजिए, माइनस वाले में से प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दीजिए, और इस तरह से घटाइएगा 51 का तो आ जाएगा 156। तो 51 का हो जाएगा C। क्वेश्चन 52 देखिए। डिवाइड 39.95 डिवाइडेड बाई 17। अच्छा, 17 से भाग देना है 39.95 को। 39.95 को 17 से अगर भाग दीजिएगा तो 2.35 आएगा, लेकिन 2.35 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 2.3 नहीं है, तो हम लोग 2.30 है ना, इसको ले लेंगे ऑप्शन A। 52 का A कर लेंगे, जो सबसे नियरेस्ट रहेगा वही आंसर लिया जाता है। चलिए 50 देखिए। डिवाइडेड इतना इंटू इतना, इसको इतने 11,546 को 502 से भाग दीजिएगा, तो जो आपका उत्तर जो आएगा वो हो जाएगा 23। ठीक है, तो 53 का हो जाएगा A। 54 देखिए।
सब्सट्रैक्ट मतलब घटाओ, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 3.304, 54 का हो जाएगा सी। 55 के देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना में से इतना भाग देना है, ठीक है। 203.5 में 18.5 को डिवाइड करना है, तो ऐसा डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11 आंसर। 56 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना, ये दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि किसी में से किसी को घटा देना है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देना है, वही तो डिफरेंस होगा ना। इसको समझना बस यही था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। 56 का हो जाएगा बी, यानी कि 50 3 49। चलिए क्वेश्चन में 57 हो गया। 7 देखते हैं। 57 में क्या बोलता है, मल्टीपल, इसमें इससे गुना करना है, ठीक है। तो इसमें इससे गुना कीजिएगा 57 का, तो आपको आ जाएगा 301 में 101 से गुना करना है, ठीक है। तो 301 में 101 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 30,401, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। ऐड 1/5/3 प्लस 7/2 को जो भिन्न का जोड़ है इसको बनाइएगा तो क्या आएगा, ये आपको पूछ रहा है। तो ये जो है इसका आ जाएगा 31/6 आ जाएगा, ठीक है। 31/6 यानी कि 58 का हो जाएगा सी। 59 देखिए, व्हाट शुड बी, क्या होगा, -3/8 प्लस 4/16, इसको भिन्न का जोड़ है, इसको जोड़िएगा घटाइएगा ना तो -2/16 होगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो -1/8 होगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट ये वाला है दे ही दिया है, इसका ये नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे, 59 का डी लगाएंगे, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट काट लेते हैं, काटने के बाद ये आ जाता है, तो ये अगर ऑप्शन मारते हैं तो उस स्थिति में गलत हो जाएगा। एक बार ऑप्शन आपको चेक कर लेना है कि काटने के पहले ही दिया है तो उसी को क्यों ना ले लें। चलिए 60 देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब ऑड का मतलब होता है विषम, मतलब प्लस 2 से जो होता है, जो डिवाइड होता है। तो कौन सा जो है विषम का स्क्वायर है वो पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या का स्क्वायर कौन है, तो विषम संख्या 21 का स्क्वायर 441 है, तो 60 का हो जाएगा बी। 61 देखिए, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ, इतना रेट है उसका @4% पर एनुअल फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। एनुअल और हाफ ईयरली का ध्यान दीजिएगा, हाफ ईयरली रहता है तो उसका अलग सॉल्यूशन होता है, एनुअल का अलग होता है। यहाँ एनुअल पूछ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत ही सिंपल है, नाम भी सिंपल, निकालना भी सिंपल। जो भी आपको देखिए प्रिंसिपल जो मूलधन आपको देगा उसको लिखिए, ठीक है। इसमें गुना कर दीजिए इससे, रेट से, दर है 4% रेट, और टाइम से भी गुना कर दीजिए, टाइम 2 years है, और समय 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये 4500 नहीं 1000 है, ठीक है। ये 1 0 1 0, इससे 2 0 इधर कट हो गया। ये सबको गुना कीजिएगा, 4 दूना 8, 8 में इससे गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, इसमें 8 से अगर आप गुना करते हैं तो 61 है, आ जाएगा आपको 3600, यानी कि 3600 आ जाएगा, ठीक है। 3600 आ जाएगा, ये 61 का हो जाएगा बी। 62 देखिए, इफ़ मैन बाय सेलिंग ए बैट फॉर 2200, एक आदमी है जो एक बैट को 2200 में सेल कर दिया है, गेन 200, जिसमें से 200 उसको बेनिफिट हो गया है, इस गेन परसेंट मतलब वो कितना परसेंट का बेनिफिट किया, तो 2200 में सेल किया और 200 इनकम किया, यानी कि 2000 में वो ख़रीदा होगा, ठीक है। और इसको फ़ायदा कितना हुआ, 200 हुआ। इसका देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है, समझिएगा, ठीक है। जिसके बारे में आपसे पूछेगा वो ऊपर लिखिएगा, ठीक है। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 2000 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 200 क्या है, जो 200 लाभ हुआ है वो कितना परसेंट है, तो 2000 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 2000 नीचे लिखेंगे और गुना कर दीजिए 100, ठीक है। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे और गुना 100। इसको काट दीजिए, ये दोनों कट गया, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है। इससे 10 कट गया, कितना होगा, 10% का उसको बेनिफिट हुआ। 62 का हो जाएगा 10%। 10% किस में है, डी में है, इसका हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। इवन मतलब होता है सम,
इवन सम होता है तो सम का स्क्वायर इसमें से कौन है, 196 है ना, ये तो सम का स्क्वायर है। ये तो 21 का है, ये 25 का है, ये 529 है, 23 का है, ठीक है। तो यही है सम का स्क्वायर, हमेशा सम होता है, सम सबसे पहले यही है, तो ये हो जाएगा ए 63 का ए। 64 देखिए, स्वच्छ दिवस इस सेलिब्रेटेड, स्वच्छता दिवस जो है गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 64 का हो जाएगा ए। 65 देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ CNW इन डिविजन्स, डिवीज़न में जो CNW का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है, तो होता है सीनियर DME, ठीक है। CNW का जो सीनियर DME होता है वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। 65 का हो जाएगा डी। 66 में चलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन द ईयर, नेताजी सुभाष चंद्र जो है उनका जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, 1897 यानी कि बी। 67 देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बोर्न इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जन्म लिए थे, उनके ज़िले का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो उनका ज़िला जो है उनका ज़िला मेदिनीपुर है। मेदिनीपुर में बीरसिंघा नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। तो मेदिनीपुर बंगाल में आता है, ये पश्चिम बंगाल में। 67 का हो जाएगा सी। 68 देखिए, चुन्नी गोस्वामी वाज एसोसिएटेड विथ, चुन्नी जो गोस्वामी है किससे संबंधित है, तो फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट भी हालांकि खेलते थे, लेकिन फुटबॉल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी दिलवाए हैं, बहुत नामी व्यक्ति हैं, तो इसलिए इसका ए हो जाएगा 68 का ए। 69 देखिए, नेम ऑफ इंडियन हु वॉन द ऑस्कर, ऑस्कर जो है सत्यजीत राय बोलिए या सत्यजीत रे बोलिए, उन्होंने ऑस्कर जीता है। तो 69 का हो जाएगा ए। 70 का देखिए, कीर्तिबास ओझा वाज बोर्न इन, कीर्तिबास ओझा का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो कीर्तिबास जो ओझा हैं बंगाल के थे, बंगाल, ठीक है। 70 का हो जाएगा सी। 71 देखिए, मेजर रिपेयरिंग ऑफ ICF कोचेज ऑफ सियालदह डिवीजन डन एट द नॉमिनेटेड वर्कशॉप, जो सियालदह डिवीजन में मेजर रिपेयरिंग का ICF का काम होता है वो कचरापारा में होता है। 71 का हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए 73, पाथेर पंचाली वाज रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाया था, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। 72 का देखिए, 72 तो है ही नहीं, सॉरी ये 73 है। इस क्वेश्चन में जो है 72 गायब है, यानी कि 109 क्वेश्चन ही है ये। तो 73 का हो जाएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। पाथेर पंचाली के लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। और 74 देखिए, जनरल मैनेजर ऑफ ईस्टर्न रेलवे सीट्स एट, ईस्टर्न रेलवे का जो जनरल मैनेजर होता है, फेरी प्लेस एक जगह है, ठीक है, कलकत्ता में फेरी प्लेस जगह है, वहीं पर उनका बैठते हैं GM साहब ईस्टर्न रेलवे के। चलिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेट, जो भार होता है उसका इकाई क्या होता है, किलो से ही नापते हैं ना, 1 किलो वेट 2 किलो वेट। तो 75 का हो जाएगा ए। 76 देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है, मीटर हो जाएगा सी। दूरी 5 मीटर दूरी पर खड़ा था, इस तरह से आप बोलते हैं ना। 77 देखिए, मेजर रिपेयरिंग ऑफ LHB कोच ऑफ सियालदह डिवीजन इंटर्न एट द नॉमिनेटेड वर्कशॉप, जो LHB को कोच का जो काम होता है मेजर रिपेयरिंग का, वो लिलुआ वर्कशॉप में होता है, याद रखिए लिलुआ वर्कशॉप। चलिए आगे देखते हैं, 77 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, 77 का हो गया, नहीं 77 का हो जाएगा बी, कचरापाड़ा में होता है, लिलुआ में वैगन से संबंधित जाते हैं। 77 का हो जाएगा बी। आगे देखिए 78, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। इससे पहले और एक क्वेश्चन आया था रिपेयरिंग से, मेजर रिपेयरिंग ICF कोचेस जो है हाँ कचरापाड़ा में होता है, और LHB कोच भी वहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर का होता है H2O, सबको मालूम है H2O, ये देखिए सी हो जाएगा। 78 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 79 का, मेजर रिपेयरिंग ऑफ वैगन ऑफ सियालदह डन एट द नॉमिनेटेड वर्कशॉप,
वैगन कहाँ जाता है? लिलुआ वर्कशॉप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी कैजुअल लीव आर ग्रांटेड फॉर लाइन स्टाफ इन ए ईयर? एक साल में CL जो लाइन स्टाफ को 10 मिलता है, ओपन लाइन में वर्कशॉप वालों को 8 मिलता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उन लोगों को ये है 8 मिलने से कि उनको फेस्टिवल ज़्यादा मिलते हैं और वो हाफ डे भी यूज कर सकते हैं, आधा दिन का भी CL और LAP यूज कर सकते हैं। ओपन लाइन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। चलिए 81 का देखिए, इनकैशमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर, इनकैशमेंट गिवन, अच्छा रिटायरमेंट के समय 300 LAP आप जमा करके उसका पैसा ले सकते हैं, 300 हो जाएगा। एक 81 का और एक इनकैशमेंट होता है जो कि 10 डेज़ का 10 डेज़ 6 टाइम ले सकते हैं, 6 बार 10 दिन का अपना LAP बेच के। इसके लिए आपको 10 LAP बेचना होगा, उस समय जो आपको बेसिक रहेंगे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। और ऐसा काम आप 6 बार कर सकते हैं, 10 दिन के लिए एक बार लिया जाता है, 6 बार कर सकते हैं। 2 साल का बीच में गैप होता है और उसके साथ एक पास PTO भी यूज करना होगा। इस तरह से आपको घूमने जाने के लिए वो पैसे, कहीं घूमने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसा 6 बार कर सकते हैं, 10-10 का जो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हमने आपको बता दिया। और 82 देखिए, एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर पेंशन आफ्टर मिनिमम, कितना सर्विस करने के बाद जो है एम्प्लॉय पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये 10 साल सर्विस अगर कोई कर लेता है तो भी पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकता है, परमानेंट एम्प्लॉय। लेकिन VRS वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं तो 20 साल का सर्विस कंपलसरी है। और किस एज में रिटायर करते हैं आप, उसके अनुसार अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको सर्विस का जो लेंथ है वो है। इसमें थोड़ा डीपली है, कभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो बता दूंगा। फिलहाल 82 का B है। 83 देखिए, डैश इज द चीफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, रेलवे का जो चीफ मैकेनिकल होता है, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल ऑफ चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। 83 का हो जाएगा B। चलिए 84 देखिए, थोड़ा मोबाइल हिलता है कि तो इधर डाउन हो जाता है। चलिए 84 देखिए, RRB रिक्रूट्स, RRB क्या करता है? CND दोनों को रिक्रूट्स करता है, ठीक है। और RRC जो है C को रिक्रूट करता है। 84 का हो जाएगा C, ठीक है। 84 का C हो जाएगा, नहीं RRB जो है C, इसका B हो जाएगा। C को करता है और RRC D को करता है, ठीक है। तो RRB क्या करता है? ग्रुप C वाले को नियुक्त करता है, तो इसका हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास कैन बी अवेल्ड बाय परमानेंट नॉन कल्चर स्टाफ इन ईयर? प्रिविलेज पास जो है कितने सेट दिए जाते हैं? तो 4 सेट दिए जाते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा C। पास जो है 5 ईयर के सर्विस पर 3 और बिफोर 5 ईयर सर्विस 1। 86, 110 क्वेश्चन और बनाने हैं जिसमें से 86 हो गए हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू रेलवे स्टाफ एट ए टाइम? जो पैटर्निटी होता है, पितृत्व अवकाश जिसको बोला जाता है, वो 2 बच्चे तक ले सकते हैं। हाउ मेनी पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड ऑफ रेलवे स्टाफ एट ए टाइम? 15 दिन का मिलता है, 15 डेज़ का 2 बच्चे तक ले सकते हैं। और मैटरनिटी जो होता है 180 डेज़ का होता है, वो अगर फीमेल एम्प्लॉय हैं उनको 180 डेज़ का मिलेगा। हमने लीव का जो वीडियो बनाया उसमें इसके बारे में आपको बताया है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड, चाइल्ड केयर लीव जो मैक्सिमम जो होता है वो कितना हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इससे पहले ये नहीं पूछा गया था। तो इसका जो है 730 डेज़, JEE में भी नहीं पूछा गया था, थोड़ा नया क्वेश्चन है। 730 डेज जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड है, 730 डेज, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स लीव इनकैशमेंट कैन बी परमिसिबल फॉर ए रेलवे स्टाफ इन ए सर्विस पीरियड? है लीव इनकैशमेंट जो है कितने बार? 6 बार होता है, 6 टाइम्स होता है, ठीक है। और 10-10 के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 2 साल का गैप होना चाहिए। आपके जो एक पास PTO उसमें यूज होना चाहिए, इस तरह का उसमें फंक्शन है। 89 देखिए, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस ग्रांटेड डैश चाइल्ड ऑफ ए सर्वाइविंग सर्विस एम्प्लॉय, 2 चाइल्ड तक आपको जो है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे, 2 बच्चे को।
हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे इन द ईयर 2021? 2021 में कितने हैं? तो 18 है, ठीक है 18। 90 का हो गया सी। 91 देखिए, फीमेल रेलवे सर्वेंट इन टाइटल टू गेट मैटरनिटी लीव ऑफ फॉर 180 डेज। हमने आपको बताया 180 दिन का फीमेल रेलवे एम्प्लॉय है तो 180 डेज का मिलेगा। ईच ऑफ जोन रेलवे इज हेडेड बाय, जो जोन होता है एक रेलवे का उसका हेड कौन करता है? जीएम करते हैं, जनरल मैनेजर। स्पेशलिटी ऑफ राजधानी ट्रेन राजधानी जो ट्रेन है उसमें क्या स्पेशलिटी है? उसमें एलएचबी कोच बिल्कुल है। ट्रेन हैविंग लंच एंड डिनर, तो ट्रेन लंच डिनर तो बहुत सारे ट्रेनों में मिलते हैं। फास्ट स्पीड तो वो भी बहुत सारे ट्रेनों का है। स्टार्टर फ्रॉम कोलकाता, वो भी बहुत सारे, कोलकाता से बहुत सारी ट्रेनें निकलती है। तो मेन इसका ये हो गया एलएचबी कोच इसमें रहते हैं, ठीक है। तो 93 का हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 94। ड्यूरिंग सस्पेंशन, जब सस्पेंशन होगा तो कितना परसेंट बेसिक पे एंड डीए इज गिवन? मिनिमम आपको 50% बेसिक पे एंड डीए गिवन है। अगर मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो 75% होता है, लेकिन इसमें मिनिमम में से और मैक्सिमम कुछ भी नहीं बोला है। 50 ऑप्शन में है तो बिल्कुल आंख बंद करके 50 लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 95। विच फॉर्म यूज फॉर माइनर पेनल्टी चार्जशीट इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल? तो डीए रूल है उसमें माइनर पेनल्टी होता है SF 11, ठीक है। 95 का हो जाएगा सी। और मेजर पेनल्टी होता है SF 5, तो 95 का हो जाएगा सी। और 96 का विच फॉर्म यूज फॉर मेजर पेनल्टी SF 5 होता है, इसका हो जाएगा 96 का डी। चलिए 97। हाउ मेनी डिवीज़न इन ईस्टर्न रेलवे इन ईयर ऑफ 2019 में कितने ईस्टर्न रेलवे थे, डिवीज़न थे ये पूछ रहा है। तो 97 का हो जाएगा 4, 4 ही डिवीज़न थे। चलिए 98 देखिए, आप जिस डिवीज़न में काम करते हैं उसमें कितने डिवीज़न हैं, उस जोन में आते हैं, कौन कौन से वर्कशॉप हैं और कौन से प्रोडक्शन यूनिट हैं, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। CLW मैन्युफैक्चर, CLW क्या बनाती है? तो CLW क्या बनाती है? लोको बनाती है CLW। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप नहीं नाम है तो लोको ही बनेगी। द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम जो है 1/1/2004 से है। न्यू पेंशन स्कीम जो 1/1/2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनको कोई पेंशन नहीं है, उनको NPS सिस्टम लगाया गया है जिससे कि आपको कटिंग होता है और रिटायरमेंट के समय उसका कुछ परसेंटेज शेयर मार्केट में लगाया जाता है और आपको मिलेगा। चलिए 100 देखिए, अब आ गया राजभाषा। SSC इन रेलवे इज़ नोन एज, इस रेलवे का जो SSC होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ में नहीं मारिएगा। यहाँ लिखा हुआ है सीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर, ठीक है। बी में लिखा हुआ है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यही सही है, ठीक है। सीनियर इंजीनियर लिखा हुआ है, ठीक है। सुपर सीनियर इंजीनियर लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन भी हंसने वाला देता है। तो इसका हो जाएगा 100 का बी, ठीक है। 100 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अकॉर्डिंग टू द राजभाषा एक्ट कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन में A, B और C में डिवाइड किया गया है। तो इसका 101 का हो जाए A। 102 देखिए, व्हेन इज हिंदी डे राजभाषा डज सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में ही रहते हैं। 14 सितंबर, ये सबको मालूम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, ऑन विच डेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड? 10/5/1963 को पास हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अलग है, ऑफिशियल रूल अलग है, सबका राजभाषा में बड़ा गहराई से दिया हुआ है। अच्छा से आपको PDF हमने दिया है और जो दिया है उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेरा PDF रहता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आगे देखते हैं 104। अंडर विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स व्हेन 80% एम्प्लॉय हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी वुड बी डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड ऑफिस? मतलब कुछ ऐसे ऑफिस को मतलब चुना गया है कि जहाँ की 80% काम जो है हिंदी में होगा, ताकि हिंदी को इससे बढ़ावा मिले। राजभाषा बनाने का एक ही उद्देश्य था कि हिंदी भाषा है उसको बढ़ावा दिया जाए, हिंदी का प्रचार प्रसार हो जाए। तो ये जो रूल है कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये रूल जो है, ये रूल है
रूल नंबर 10 का 2 है, ठीक है, रूल नंबर 10 का 2 है, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिंदी सलाहकार समिति का हमेशा चेयरपर्सन अब जब भी आए तो प्राइम मिनिस्टर मारिएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर 105 का बी। 106 देखिए, हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर कंसीडरिंग ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। जो रिकमेंडेशन जो ऑफिशियल लैंग्वेज का हुआ था उसी में जो कमेटी बनी थी उसी का जो चेयरमैन बने थे वो बने थे जीबी पंत, ठीक है, याद रखिएगा जीबी पंत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107, इन विच स्टेट इन इंडिया, डोगरी तो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, आपको मालूम है, इस संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में सम्मिलित भी है, और संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उस किस आर्टिकल के तहत कौन से भाषा आए हैं गए हैं, ये पूरा आपको होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विच कम अंडर सेक्शन 33। अच्छा, सेक्शन 33 में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों भाषाओं में उसको प्रकाशित करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो संख्या है वो है 14, ठीक है, 14 है। आगे देखते हैं, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं 14 का जो नाम भी है लिस्ट आपको बता देता। अंडमान एंड निकोबार कम एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 जो है उसके तहत अंडमान निकोबार कौन सा रीजन में आता है, ए रीजन में आता है, ठीक है। व्हेन वाज कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो कमेटी है कब कंस्टिट्यूट हुआ ये आपसे पूछ रहा है, तो 1976 में हुआ। इसका 110 का हो जाएगा डी, और क्वेश्चन हो गया समाप्त। देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिले। और PDF अगर किसी को चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, ठीक है। इस व्हाट्सएप पर संपर्क करके PDF हमसे ले सकते हैं। इसके लिए 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको सहमति है तो ही लीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपके लिए तो बनाता ही रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।